मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई जिसका नाम है धुआं कढ़ाई कोफ्ता। ठीक है, तो धुआं कढ़ाई कोफ्ता आज बनाएंगे। सबसे पहले काम जो हमने करना है, एक चॉपर लेंगे और इसके अंदर आपने जो चीज़ें डालनी वो है हरी मिर्चें। मैं 1 किलो कीमे के लिए जो यहाँ पर मैंने 5 बड़ी हरी मिर्चें ली, ज़्यादा तीखी नहीं है। अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है फिर आप तीखी वाली मिर्चें भी डाल सकते हैं। तो ये इसमें चलेगी 5 हरी मिर्चें। एक स्लाइस आप डालेंगे इसमें ब्रेड का और साथ में आप डालेंगे भुना हुआ बेसन। ठीक है, इसे आपने सिंपली क्या करना है, तवे पर डालेंगे, अच्छी तरह आप इसको भूनेंगे यहाँ तक इसका कलर आप देख लें बिल्कुल सुनहरा सा हो जाता है। तो ये जो इसमें अच्छी एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है, तो उससे आपको पता चलता है कि अच्छे से जो है भून चुका हुआ है। कच्चा कभी नहीं डालते, वो बहुत ही अजीब सा जायका देता है किसी भी हांडी में। उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे जो बेसन है, मैंने इसमें ऐड किया है यहाँ पर भुना हुआ 3 टेबलस्पून। ठीक है, और उसके बाद गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ये मेरा होममेड है। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून है। दोबारा वही कहूँगी, नमक और मिर्च अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। नमक इसमें जाएगा ½ टीस्पून। और तिक्का मसाला जो है मैं रेडीमेड इस्तेमाल कर रही हूँ। ब्रांड जो है मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर लजीजा की। सिंपली जो है इसमें से 1 पैकेट आप इस्तेमाल करेंगे, इनमें 2 होते हैं, यानी कि 50 ग्राम का 1 पैकेट होगा, तो वो आप इसमें डाल देंगे तिक्का मसाला। ठीक है, और बीच में जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून है। दही आप इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून। लेवल्ड है, ज़्यादा भरकर नहीं है। इससे होता है कि आपके जो कोफ्ते हैं ये बहुत ही मॉइस्ट बनेंगे। ठीक है, तो इसे ज़रा एक दफ़ा ब्लेंड कर लेते हैं और उसके बाद इसमें कीमा ऐड करेंगे। तो पहले इसे ब्लेंड कर लेते हैं, तो देख लें अच्छे से पेस्ट किया। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास मटन का कीमा है, 1 किलो कीमा है। अब आप इसको इसमें डालेंगे और आपने चॉपर को दोबारा ऑन कर देना ताकि तमाम चीज़ अच्छे से कीमे के साथ में मिक्सअप हो जाए। अगर आप चाहें आप बीफ भी कर सकते हैं और चिकन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कीमा चला गया, तमाम चीज़ों को अच्छे से दोबारा जो है एक दफ़ा ब्लेंड कर लेते हैं। तो ये मिक्सचर अच्छे से पेस्ट किया। ठीक है, ये बड़ा स्मूथ बन जाता है, फिर ये आपके कोफ्ते जो बड़े परफेक्ट बन जाते हैं। अब आपने बिल्कुल मामूली सा तेल लगाना है इस तरीके से अपनी हथेली पर, ताकि मिक्सचर आपके हाथ पे स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, साइजेस यहाँ पर अब आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसे क्या साइज़ बनाना चाहेंगे। तो और जब भी कोफ्ते बनाते हैं, ये एक बहुत बड़ी टिप है जो मैं आपके साथ आज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ और काफ़ी दफ़ा आपको पहले भी बता चुकी हूँ। वो ये है कि जब आप कोफ्ते बनाते हैं आप उसे बहुत लाइट हैंड लगाते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चियों ने बहनों ने ये लिखा कि जब वो कोफ्ते बनाती हैं बहुत सख्त हो जाते हैं कुक होने के बाद। तो उसमें ये होता है कि जब आप बना रहे होते हैं आप उसको बहुत प्रेशर दे रहे होते हैं। नहीं, आप इस तरीके से लाइट हैंड से उसको हैंडल करते हैं और ये देखिए परफेक्टली आपके जो है कोफ्ते बन जाते हैं, नॉट एन इश्यू। तो इसको अच्छे से यहाँ पर कोफ्ते बना लेते हैं। ठीक है, और इन्हें तमाम को तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो देख लें कोफ्ते मैंने तैयार कर लिए। ठीक है, अब जो है इसका नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं आपको। अब आप लेंगे आधा कप तेल, उसे आपने गर्म करना है। और जो टमाटर है मैं इसमें 1 किलो कीमे के लिए मैं 1 किलो टमाटर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप ½ किलो भी कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस। नीचे आप इस पर यूँ कट लगा देते हैं, उससे ये होता है कि ये जल्दी जब स्टीम होती है अंदर तो ये जल्दी जो है स्किन रिमूव हो जाती है। तो सबसे पहले इसको आप इस तरीके से कट वाली साइड नीचे की तरफ रखेंगे, टमाटरों को डालें और इसे कवर कर दें और 10 मिनट के लिए जो है 10-12 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे। इसमें ये कि अच्छे से स्किन जो है इसका रिमूव आसानी से हो जाएगा। तो पहले हम ये स्टेप कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देखिए आसानी से जो है इसकी स्किन रिमूव हो जाएगी। 10 मिनट आप इसको निकालते हैं 10 मिनट के बाद, और अब आपने जो है इसके छिलके रिमूव कर लेंगे। अब आपने क्या करना है, टमाटर जो है इसके आपने जब छिलके रिमूव कर लेने, आप दोबारा इसे तेल में ऐड कर लेंगे। ठीक है, बीच में जाएगा भुना और कुटा ज़ीरा
मैं ज़्यादा इसका जायका पसंद करती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इस्तेमाल कर सकते हैं कम या ज़्यादा। तो ये यहाँ पर है 1.5 टेबल स्पून। कुटी हुई काली मिर्च 1.5 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून। नमक 1 टीस्पून। और बिल्कुल उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया क्योंकि आप बीच में इसको चख सकते हैं कम या ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा डाल लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि नॉट फॉरगेटिंग कोफ्तों में भी हमने जो है नमक वगैरह का इस्तेमाल किया, और टिक्का मसाला जो है उसमें भी काफ़ी नमक होता है। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और फ्लेम को आपने जो है मीडियम पर रखना है। और साथ साथ ये देखें क्योंकि टमाटर को हमने इतनी अच्छी तरह 10 मिनट गला था, तो देख लें परफेक्टली सॉफ्ट हो गए हैं, स्किन भी आसानी से रिमूव हो जाती है। अब यहाँ पर इसका हम मसाला तैयार कर लेते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं कि आपने नेक्स्ट क्या करना है। तो मेक श्योर कीजिए बीच पे आप इस तरीके से जो है चमचे की मदद से थोड़ा सा इसको मैश कर लीजिएगा ताकि ये आपकी जो है अच्छी सी ग्रेवी बन जाए इसकी। तो देख लें यहाँ पे टमाटर जो है परफेक्टली गल गया, ये देखें। साथ साथ मैं इसको इस तरीके से मैश करती रही हूँ, तो ये देख लें, ठीक है। अगर कहीं कहीं मोटा मोटा रहता है टमाटर तो वो भी खूबसूरत दिखता है, क्योंकि नॉट फॉरगेटिंग ये कढ़ाई हम बना रहे हैं इसकी, तो लेकिन ये जितना आप कर सकते हैं आप उसको मैशअप कर लें, ठीक है। यहाँ पर जो है अब हमने इसमें अब चंद हरी मिर्ची डालेंगे साबुत, उसमें छोड़ूंगी गार्निशिंग के लिए। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है आपकी कढ़ाई में हरी मिर्चियों की वजह से। अब आप इसमें जो है कोफ्तों को ऐड करेंगे। काफ़ी बच्चे ये पूछती हैं कि क्या हम इन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो अगर आपसे ये हैंडल नहीं होते हैं सालन में तो आप बेशक जो है इसे फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। डीप फ्राई कर लें, शैलो फ्राई, जिस तरह आपको आसानी लगती है। इसको आप फ्राई कर कर अलहदा कर लें और उसके बाद इसी किसी मसाले में इसको ऐड करके दम पर रख दें। लेकिन मैं जो है फ्राई नहीं करती हूँ, आपको ऑप्शन बता दी बहरहाल। तो ये कि तमाम कोफ्तों को बीच में डालें और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें कोफ्तों को मैंने बीच में डाला और फ्लेम मैंने नीचे जो है हाई पर ही रखी हुई है। तो जब आप कोफ्तों को डालते हैं आपने इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना, नॉट फॉरगेटिंग हमने कोई पानी नहीं डाला, तो ये है कि फिर कोफ्ता जो है टूट सकता है। तो आप जब भी इसको उठा करके मिक्स करते हैं तो साइड से जो हैंडल्स हैं आप उसे उठाते हैं और इस तरीके से आप इसको हिलाते हैं, ये देखें, ठीक है। ये कर लेने के बाद अब आपने जो है इसे कवर कर देना है और मैं यहाँ पर डालूँगी पानी, बिल्कुल 1 कप जितना, ठीक है। और इसे फ़िलहाल एक जोश आ जाने दें। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रखकर कुक कर लें यहाँ तक कि जो पानी खुश्क हो जाए और तेल घी में आप इसको बना रहे हुए सरफेस पे आ जाए और कोफ्ते भी जो है आपके परफेक्टली अपनी शेप होल्ड कर लेते हैं। तो ये किसको तैयार हो जाने दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो ये देख लें यहाँ पर कोफ्ते तैयार हो गए, पानी भी खुश्क हो गया। फिर आप ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी अदरक डालेंगे, इसको मिक्स कर लें और फिर से करते हैं डिश आउट। अब आपने जो है इसको कोयले का धुआं देना था, वो मैं यहाँ पर कर चुकी हूँ, आपको बहुत दफ़ा दिखाया है। कोयला गर्म करते हैं आप और उसे जस्ट पे तेल डाल करके कवर कर देते हैं जब तक कि धुआं जो है सेटल हो जाए। तो जैसे ही सेटल होगा तो जो है हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। सर्व करते वक्त थोड़ी सी ऊपर फ्रेश अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल दें। सर्व कीजिए, गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएँ। नान आपकी अपनी चॉइस पर है। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा। अब आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।